जॉब नंबर 6 में, जॉब नंबर 6 का जो नाम होगा वो नाम है आपका स्ट्रेट जॉइंट। स्ट्रेट जॉइंट नाम हो गया बाय 118 SWG। स्ट्रेट जॉइंट हमको करना है, उसके लिए हमको जो तार दिया गया है आज का जॉब में 118 का तार है। ये जरूरी नहीं है कि हम जब प्रैक्टिकल कराए तो 118 का ही आपको मिले, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 3 मतलब कि 3 1 22 मिले, लेकिन एक रहेगा। हम कोशिश करेंगे एक वाला तार हो। भाई नापने में 18 ना हो तो 16 हो, 15 हो, 22 हो, 20 हो, ये कुछ भी हो सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर में। लेकिन हम जो पढ़ाने का प्रोसेस होता है उसमें जॉब में मेरा 118 है, तो 118 पे ही हम चलेंगे सारा चीज, ठीक है। अब ये लिखने का तरीका, हेडिंग में लिखिएगा जॉब नंबर, फिर लिखना जॉब नेम। जॉब नेम जो होता है, जॉब किसे कहते हैं, पहले सवाल हो सकता है आप लोग जो काम करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं उसे हम लोग जॉब कहते हैं। ये मत समझिएगा जॉब मतलब नौकरी लेने वाला जॉब, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। जॉब मतलब जो काम हम करने जा रहे हैं। जैसे कि मुझे काम दे दिया गया है कि आज समीर अंसारी एक जॉब को बनाएगा, तो क्या बना, ये जॉब क्या बनाएगा, तो कुछ कार्य करेगा, मतलब कि एक तार का जॉइंट बनाएगा जो 118 का तार दिया गया, तो वो उसका काम हो गया। तो जॉब में उसको कहेगा वो कि आज हमको ये काम कर देना है, कितना घंटा में करना है वो तो अलग मैटर, लेकिन ये काम कर देना है उसको, ठीक है। इसी तरह हो गया जॉब नेम। जॉब नेम क्या है, मेक ए स्ट्रेट जॉइंट बाय 118 SWG। SWG वायर के साथ 118 का जॉइंट हमको बनाना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम चाहिए हम लोग क्या, मटेरियल, सामान क्या लगेगा। तो मटेरियल रिक्वायर्ड को हम लोग MR लिखते हैं। क्या लिखेंगे, MR, ठीक है, MR लिख दिए। और इसमें मटेरियल जो जो आएगा, हो सकता है मटेरियल क्या लगेगा, तो सिंपल सा यहाँ पे हमें सिर्फ तार का जॉइंट बनाना है, तो सिर्फ तार ही लगेगा और तो कुछ नहीं लगेगा। और भी सामान लगेगा, क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन प्लायर, नाइफ, तो ये सब टूल्स में आएगा, टूल्स में आएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें वायर लगेगा, ठीक है, 118 वायर SWG, ये हमारा तार लग गया। अब आप लोग का कंफ्यूजन हो रहा होंगे कि टूल्स रिक्वायर्ड और मटेरियल रिक्वायर्ड को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टूल्स में जाएगा और कौन सा मटेरियल में जाएगा सामान। तो वैसा सामान, वैसा चीज जो यूज करने के बाद वो समाप्त हो जाए। जैसे वायर है, वायर का गच्छा भी ले लेंगे हम, तो काट काट के यूज करेंगे जॉइंट बनाने के, तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्लायर और नाइफ से हम तार को काटेंगे और छीलेंगे तो क्या ये समाप्त होगा? ये एक जॉब में करेंगे तो फिर दूसरा जॉब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक काम किए तो दूसरा काम भी किए, तो वैसा चीज जो समाप्त हो जाता है वो मटेरियल रिक्वायर्ड में आएगा, जो नहीं समाप्त होता है वो टूल्स रिक्वायर्ड में आएगा। ये पकड़ लिए। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को कि किस चीज को कहाँ पे लिखेंगे सर, कि टूल्स रिक्वायर्ड में लिखेंगे कि मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखेंगे, ये तो समस्या दूर, कोई दिक्कत इससे। तो टूल्स रिक्वायर्ड में क्या लिखाएगा इसमें, तो लिख लीजिए आप लोग, कॉम्बिनेशन प्लायर 7 इंच, साइड कटिंग प्लायर, एडिशन नैप 4 इंच, और आपका आ जाएगा 6 इंच का साइड कटिंग प्लायर, और 0 नंबर का सेंड पेपर। ये चीज याद रखिएगा, सेंड पेपर किसे कहते हैं, तो सेंड पेपर आप लोग भुला जाएगा। सेंड पेपर का नाम होता है सीरीज पेपर। आप लोग देखे होंगे केवाड़ी जंग लग जाता है चाहे कोई भी चीज, तो हम लोग हंस के उसको उसके ऊपर से जंग को हटाते हैं, उसके बाद पेंट मारते हैं, है ना। तो उस चीज का नाम है सीरीज पेपर। उसको अभी हम लोग बोलेंगे सेंड पेपर। सेंड में होता है बालू, तो बालू वाला पेपर, उसमें बालू टाइप का होता है, उससे घसा जाता है। देखियो सबके पास यदि घर में जो रंग चढ़ा होता है तो वहां पे वो जरूर मिलेगा। तो लिखिए तो अभी आप लोग यहाँ तक, ये 7 इंच का होगा कॉम्बिनेशन प्लायर, प्लास आप लोग पढ़े हैं, लिखे भी हैं, उसको लिखिए। पहले ये लिखते हुए आइए इसका, उसके बाद में फिगर पे ले चलो कैसे करना है। सीरीज पेपर तो खत्म ना हो जाए। चलिए हो गया ना, सबका लिखा हो गया। अब जो है इसका प्रोसेस कैसे प्रैक्टिकल करेंगे इस चीज का, वो हम बता देते हैं, ठीक है।
सर्वप्रथम हम लोगों को ये काम करने के लिए एक तार मिलेगा, ठीक है। तो तार को कैसे बनाएंगे, बोर्ड छोटा छोटा देखिएगा किसी में हाथ चलता है, आप इस तरह से बनाइएगा ना तो कोई फिगर आसानी से बनेगा, ठीक है। आज जितना हाथ को देख के नहीं अपने से बाद में बनाइएगा तो लगेगा कि बहुत सब ज्यादा टफ फील कर देते हैं, ठीक है। ये तार हो गया, एक तार जिसकी लंबाई क्या, कुछ लंबाई होगा ना, मान लो लंबाई इसका दे देते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तार को ये मिला है हमें प्रैक्टिकल करने के लिए। तो प्रैक्टिकल करने में क्या करना है, प्रोसेस क्या है मेरा, जॉइंट बनाना है, स्ट्रेट जॉइंट। तो स्ट्रेट जॉइंट के लिए दो तार अलग अलग तब जुटेगा। तो इसी तार को हम क्या करेंगे, दो भाग में पहले बांट लेंगे बराबर से। ये तार है मेरा एक, इसे दो भाग में बांटेंगे। देखिए सेम आप लोग यही प्रोसेस से बनाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि साथ दोनों के समान लग रहा है, वो डायमीटर हम दिए हुए हैं, लंबाई को दिखाने में ऐसा किया गया, लेकिन नाम जो लिखेंगे समझ लीजिएगा। इस तार को हम दो भाग में काट लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, दो तरह का हो जाएगा 10। दिख रहा है ना सबको, डायमेंशन का भी बहुत जरूर, डायमेंशन अंतिम से मिला कर दे देना, लेकिन लगेगा कि हम लोग उसी तार का नाप ही कर रहे हैं। 10 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है, हमको बोला गया है कि इसका जॉइंट बनाएंगे। तो जॉइंट बनाने से पहले ये तार ये काट लिया, अलग हो गया, दो मिल गया तार। तो कोई भी आपका सीनियर जो होगा, सुपरवाइजर होगा, वो इसको भी डिनोट कर देगा कि कितना सेंटीमीटर आपको कितना इंच में सेंटीमीटर में इंसुलेशन को हटाना है, ठीक है। यानी कि इंसुलेशन यहाँ होगा, इधर होगा, किधर को हटाने के लिए बोल रहा है। तो अभी फिगर में जो है वो हम दिखाते कितना बोल रहा है। मान लीजिए इंसुलेशन को हटाने के लिए बोल रहा है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटाना है, ठीक है। यहाँ तक मान ले कर दिया। अब यहाँ से बोला इंसुलेशन को हटाइए, तो यहाँ से इंसुलेशन को हटाना है। तो ये जो इंसुलेशन हटाया किससे हटाना है, नाइफ से हटाना है। इसलिए नाइफ दिया गया था ना, 4 इंच का जो नाइफ है वो दिया गया है ना, उसी से हम इंसुलेशन को हटाएंगे, ठीक है। आप मटेरियल रिक्वायरमेंट में एक चीज और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, स्टील रूल। आपको मापने के चाहिए स्टील रूल, तभी ना आप नापिएगा। तो मटेरियल कार्ड लिख सकते हैं टूल्स में, मटेरियल कार्ड में आप छीलेंगे हम लोग इसको। तो छीलने के बाद कैसा दिखेगा, नाइफ से मान लो इंसुलेशन को हटा दिए तो कैसा दिखेगा, हो गया है ना। छीलने से दिखा क्या, छीलने के बाद। लेकिन इसका डायमीटर देना जरूरी, कितना है, लेंथ देना जरूरी है। क्या लेंथ है इसका, 2 कर दो, ठीक है। 2 कर दिए, कितना बच गया, 8 बच गया, ठीक है। तो सेम 2 तार था, एक तो ये काम कर दिए, इसका भी काम करना होगा ना, तो इसका इस तरफ से हटा। है ना, क्या लेंथ है इसका, इसका लेंथ देखिए क्या बताते हैं, एक का लेंथ लिख दिए तो एक का नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जाहिर सी बात है। ये तार 10 का था तो 10 में 8 ये लिख दिए हैं तो ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, ठीक है। ड्राइंग आप लोगों को कुछ डायमेंशन हिडन दिखता होगा, पढ़ाते होंगे सब। इसका डायमेंशन नहीं दिया होगा तो भाई वो दूसरे पे डिपेंड है, उसको डायमेंशन पकड़िए ऑटोमेटिक उसका डायमेंशन निकल जाएगा। तो छील लिए, छीलने का तार ऐसा दिख रहा है। अब इसका जोड़ बनाना है,
जोड़ बनाने से सर्वप्रथम दोनों तार को हम लोग एक समान रखेंगे। जोड़ना कैसे, जैसे सपोज है ये एक तार है, एक तार ये है, दोनों का इंसुलेशन ये इंसुलेशन को हटा दिया, ठीक है। अब दोनों का इस तरह सेट कर लिया। ये पोर्शन जो था मेरा, ये तार इस पे आके चढ़ेगा, रिंग बनाएगा इस पे, ये जो तार था ये इस पे आके रिंग बनाएगा। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, यदि इधर वाला युवती भी खींचेगा तार को, इधर वाला भी खींचेगा तो ये खुलेगा नहीं, ये जॉइंट करना। लेकिन आप लोग इससे पहले क्या करते थे, दो तार है मान लीजिए, टच किए ऐठ ऐसे करते थे, तो इस जॉइंट भी का भी नाम है, लेकिन करना हमको ऐसे होता है। ये जॉइंट सबसे कम इस्तेमाल किया था लूज वायरिंग में, चालू इमरजेंसी तुरंत काम करना है तो ऐसा मार दिया, तार को छीले जोड़े घुमा दिए ऐठ दिए। इस जॉइंट का नाम है रेड टेल जॉइंट, पिग टेल जॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये मंकी जॉइंट के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कोई अगर पूछे जब मंकी जॉइंट किसे कहते हैं, तो आप लोग वही बोलिएगा जो लूज वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, दो तार को ट्विस्ट करके जोड़ दिया तो मंकी जॉइंट हुआ, या रेड टेल जॉइंट हुआ, या पिग टेल जॉइंट हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग स्ट्रेट जॉइंट करना है, तो उसका प्रोसेस ये है, यहां तक पहुंच गया। अब क्या करना है, दोनों को सेट कीजिए, जैसे बताया हम सेट करेंगे, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। ये तार हुआ एक तार ये वाला हुआ ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसा दिख रहा था, ठीक है। देखिए दो तार आ गया ना, हो गया ना, देखिए सेम दिख रहा था, एक इधर से आया उधर से आया हुआ है, लेकिन दोनों का जो जॉइंट अभी कैसे रखना था, क्या पता क्रॉस होगा, तो ये वाला ऐसे आके ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे आके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया, ये जो तार था ना इधर वाला इधर चला गया, इधर वाला तार था इधर आ गया। अब ये वाला तार जो है इस पे रिंग बनाएगा अंगूठा के साथ, ये क्या करेंगे ऐसे करके मोड़ेंगे, ऐसे अंगूठा लगाएंगे ना, ये मुड़ेगा, तो मोड़ मोड़ के आपको यहां तक लाना है, ठीक है। अच्छा से ये रिंग बनने में ध्यान देना है कि जो रिंग बनेगा ना गैपिंग ना हो, एकदम इक्वल समान आवे लगे कि एक अच्छा सा जॉइंट बना है, इसी पे नंबर मिलता है। हम लोग यहीं से चेक करते हैं, हम विशेषली देखिए, हम देखेंगे जब छीले तो छीलने पे कटर का निशान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे छीले यहाँ का निशान आएगा ना, वो हम देखते हैं और चेक करते हैं। यहाँ दो जगह हम चेक करते हैं, यहीं से पकड़ में आ जाएगा बच्चे। बाकी ये तार से कोई मतलब नहीं, इधर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो तार इंक्लूडेड है, ये हमको क्या दिमाग लगा, तो हम इस पॉइंट को पकड़ते हैं चेक करने के। तो ये इधर का इधर चला, इधर चला, तो इसका भी कुछ लंबाई होगा, इसका तो पता ही था आप लोगों का। ये जो इंसुलेशन का 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर था ना, तो 2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ये होगा, 1 सेंटीमीटर ये होगा, इस तरह कर लीजिए, ठीक है। इसकी जो लंबाई कुछ होगा ना, कितना में बैंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब यहां से इस छोर का लंबाई क्या होगा, इसको भी 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम काम उसमें भी है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर का है ना, ये आप लोग को जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर पे ही करना है, हो सकता है 1 हो गया तो 1.5 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा होगा हम तीन काट देंगे, ठीक है। कम होगा तो भी उतने में चल जाएगा काम, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा यदि जॉब बनता है तो इसमें भी करेक्शन करने का मौका आप लोग को रहता है, कहाँ करेक्शन करना है वो भी हम बताएंगे, जब जॉब करेंगे तब वो बताना होगा, अभी बताएंगे तो कंफ्यूजन के बाहर चला जाएगा। ये हो गया। अब ये रिंग बना इस तरह है, रिंग बनाया तो कैसा दिखा वो हम बताते थे, इसका फाइनल फिगर आएगा वो बनने के बाद। इसको खोलना ही खोलता है ना, करने की जरूरत ही नहीं था।
फिगर बनाइए जितना ज्यादा ना उतना आप लोग का हाथ फ्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ये बन के रेडी हो गया फाइनल। फाइनल। हाँ ये फाइनल रेडी हो गया। सर वो ये ऊपर वाला जो था तार को सेट किए पहले, उसको मोड़ के मोड़ने के बाद ऐसा दिखेगा कि अंगूठा से मोड़ना है इसको। ठीक है, मोड़ने के बाद ऐसा दिखेगा। तो मेरा ये फाइनल फिगर रेडी हो गया। समझ गए आप? ये बनने की जॉब यदि बना लिए, मटेरियल लिख लिए थे, टूल्स लिख लिए, ये फिगर बनाने के बाद इसका मेथड लिखना होता है। जॉब का जो प्रोसेस होता है कि आप बनाए कैसे इसको। ये तो बना लिए हैं, लेकिन बनाने में क्या क्या मेहनत करना पड़ा हमको, ये तो हम बोलेंगे ना। प्लास से छीले, नापे स्केल से, फिर उसको हाथ से मोड़ना चालू किया। मोड़ने से हाथ मेरा बहुत दर्द किया, भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोड़ने से मैं अंतिम छोर से मेरा गब गया, हाथ में ब्लड निकलने लगा, तो हम वो उसका फर्स्ट एड किए, कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने का मेरा प्रोसेस है अपना, कि जॉब को बनाए, क्या क्या हुआ, पूरा प्रोसेस वो लिख देंगे। उसी को बोलते हैं मेथड। मेथड लिख दिए, तो मेथड लिखने के बाद आपको जब मेथड कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आता है कि इसमें सावधानियां हम कहाँ कहाँ बरते हैं। तो सावधानियां भी बरते हैं। तार को जब उनको हटा रहे थे, तो यह ध्यान रखे थे कि तार पे कट का निशान नहीं आना चाहिए। और यदि ज्वाइंट बना रहे थे तो अंगूठा में दबाना नहीं चाहिए, और सही से एयर गैप भी नहीं होना चाहिए, एकदम बारीकी से होना चाहिए, जिस तरह यहाँ दिख रहा है। तो क्या होता है, इन लोग ऐसे मोड़ दिया, फिर यहाँ मोड़ा, फिर यहाँ मोड़ा। ये अच्छा लगा देखने में? इसके अपेक्षा क्या ऐसे भी तो हो सकता है आपका। तो ये चीज नहीं करना, कुछ लोग ऐसा ही बनाएंगे। क्या जब बनाने मिलता है ना, थक जाते हैं, सर क्या है बोर्ड मोड़ना है रोज। तो ये सीखने के लिए आप आए तो प्रोसेस से चलना ही है। ठीक है, आप लोग कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर क्या होता उतना नहीं है। और आपका नाइफ, थर्माकोल कटिंग करने वाला जो 20-10 रुपये में आता है, वो ले लीजिएगा। एक टेस्टर ले लीजिएगा, ताकि हम प्रैक्टिकल पिछले क्लास में भी बताए थे, आज भी हम बोलते रहे। इस तरह जॉब हो गया स्टार्ट, तो इसका तो क्लास तो कराना होगा ना आपको, प्रैक्टिकल। ठीक है, घर में है पुराना, उसको भी ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि नया ही खरीदना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नया ही खरीद के लाना है, पुराना वाला भी आप ला सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आप बनाइए पहले, तो उसके बाद हम दिखाएंगे इसका मेथड। चलिए बनाइए सारा फिर। मेथड लिखिए। मेथड लिखिए, क्या कीजिए, जॉब बनने का नीचे मिल गया मेथड, उसका डैश देके लिखिए। विधि जिसको बोलते हैं, विधि, कि किस प्रोसेस से आप काम किए, इस जॉब को बनाया। भी इसी को बोलते हैं। हाँ, प्रोसीड्यूर भी इसी को बोलते हैं। विधि। हाँ, विधि। सर्वप्रथम मेथड लिखो, इंग्लिश में बोले ना सर। विधि लिखो, विधि। इंग्लिश में बोलिए सर। इंग्लिश में नहीं, हिंदी सारे में सबको आएगा। हिंदी को अंग्रेजी को हटा कर विधि लिख लिए। सर्वप्रथम, हाँ, इस जॉब को, सर्वप्रथम इस जॉब को बनाने के लिए, सर्वप्रथम इस जॉब को बनाने के लिए एक वायर की आवश्यकता होगी। एक वायर की आवश्यकता होगी। एक वायर की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई, एक वायर की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी, और उस तार का व्यास, और उस तार का व्यास यानी मोटाई, और उस तार का मोटाई 1/18 SWG होगा।
एक 18 SWG होगा, एक 18 1/18 SWG होगा। फिर उसी वायर को दो भाग में बांट देंगे, दो भाग में बांटने के बाद दोनों तार को दो सेंटीमीटर, दोनों तार को 2-2 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटाएंगे। इंसुलेशन को हटाने के बाद जैसा कि चित्र संख्या 4 में दिखाया है, दिखाया गया है, ठीक उसी प्रकार दोनों तार को सेट कर लेंगे, सेट करने के बाद अंगूठा के सहारे सेट करने के बाद अंगूठा के सहारे तार को रिंग बनाना चालू करेंगे या मोड़ना चालू करेंगे। अंगूठा के सहारे तार को रिंग बनाना या अमेठना या मोड़ना शुरू करेंगे। मोड़ना शुरू करने के बाद मोड़ना शुरू करेंगे, अंगूठा के सहारे मोड़ना शुरू करेंगे। मोड़ने के बाद अंतिम उठे हुए भाग को कॉम्बिनेशन प्लायर के सहारे दबा देंगे। कॉम्बिनेशन प्लायर के सहारे दबा देंगे। मोड़ते समय यह ध्यान रखना है कि कंडक्टर एक दूसरे पर चढ़े नहीं। और एयर गैप भी ना रहे। हवाई जगह भी ना रहे। जहाज में जगह एयर गैप ना रहे।
जिस प्रकार हमारा जॉब पूरा हो जाता है, जिस प्रकार हमारा जॉब पूरा हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें बताइए कि कौन सा शब्द जो आपको समझ में नहीं आया। जो हमने लिखाया पूरा लैंग्वेज जो है जनरल में लिखाया गया है, इसमें ऐसा कोई शब्द है जो समझ में नहीं आया। हो सकता हो एयर गैप आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो, वो हम बता देते हैं। जब ये दांत को आप लोग इस तरह सेट किए थे ना अंगूठा के सहारे मोड़ने के लिए, तो मोड़ते समय क्या होता है ना कि आप लोग एक दिन बनाए तो ये गैप हो गया, तो उस चीज को ध्यान रखना है, गैप नहीं होना है। दूसरी बात, आप जब मोड़ लिए तो अंतिम जो छोर होता है वो वहां पर नोकीदार होता है, तो यहाँ पे जो मोड़ने जाइएगा तो हो सकता है हाथ में आपका ये गप जाए। तो अंतिम उठे हुए भाग, हमने कहा ना अंतिम उठे हुए भाग को कॉम्बिनेशन प्लाई यानी प्लास के सहारे दबा देंगे हल्का सा, जिस प्रकार क्या होता है दब जाएगा प्लास के सहारे, मेरे हाथ में चोट भी नहीं आएगा, दाग भी नहीं लगेगा और मेरा जॉब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना जॉब कंप्लीट। प्रोसेस बताइए, कोई दिक्कत समझने का? जो फिगर था पूरा भाषा उसी तरह का लिखाया गया। ठीक है, आप इसमें एक चीज और लिख लीजिए, सावधानियां। इसमें सावधानियां क्या है? हाँ लिखिए, नीचे सावधानियां लिखिए, सावधानी विधि लिखे थे ना, सावधानियां लिखिए। सावधानियां लिखिए। तार का इंसुलेशन हटाते समय, तार का इंसुलेशन हटाते समय, तार का इंसुलेशन हटाते समय कंडक्टर पर किसी प्रकार का कट का निशान, हाँ कट का निशान नहीं आना चाहिए। कट का निशान नहीं आना चाहिए। ठीक है, और लिखिए उसी में कॉमा देके, एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे। एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे। यदि एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे, यदि एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे, खासा हमने बहुत महत्वपूर्ण देखिए, एयर गैप का खासा ध्यान रखेंगे। यदि एयर गैप हो रहा है तो उससे पहले दूर कर लेंगे कि एयर गैप ना हो। यदि एयर गैप हो रहा है तो उसे दूर कर लेंगे, एयर गैप ना हो। हाँ एयर गैप को दूर कर लेंगे, यदि दूर हो तो उसे नहीं होने देंगे दूर। एयर गैप यदि हो रहा है, गैपिंग बढ़ रहा है तो उसे हम लोग दूर करेंगे, ठीक कर लेंगे, पूरी तरह से ठीक कर लेंगे, गैप होने नहीं देंगे। ठीक है, सावधानियां हो गया। सावधानियां होने के बाद एक पॉइंट और आएगा, इसका प्रयोग। अब हम लोग तार को लिए, जॉइंट बना लिए, मेथड भी कर लिए कैसे जॉइंट बनाए, सावधानियां भी बरत लिए, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो लिख लीजिए प्रयोग कहाँ करेंगे। इसका प्रयोग में, हाँ यहाँ प्रयोग लिखिए। इसका प्रयोग तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं, अलग से। इसका प्रयोग तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जॉइंट जो बन रहा है कहां पर होगा? जाहिर सी बात है, अब ये कोई तार है, घट गया लंबाई में,
तभी ना इस्तेमाल करेंगे इसका। मान लीजिए तार थोड़ा सा काट लेंगे, 10 मीटर खरीद के लाए, अब मेरा इस रूम में करते करते खत्म हो गया 10 मीटर, अब हमको इसी रूम में और कुछ भी काम करना है तो वहां पे जोड़ बनाना ही होगा। तो जोड़ने का प्रोसेस यही है, ठीक है। तो तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो हमको बताइए, अगर पूछेंगे तो आपको जवाब मिलना चाहिए। तो जो जॉब नंबर 7 है, इस जॉब का नाम है मेक ए स्ट्रेट जॉइंट। इसमें भी तार का सीधा जोड़ ही बनाना है, मेक ए स्ट्रेट जॉइंट। लेकिन इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। मटेरियल रिक्वायर्ड में दे दिया गया 3 पीस का, तो इसमें हो जाएगा नाम इसका बाय 3 SWG 320 का SWG का हमको तार से बनाना है। उसमें था 1/18, तो उसमें एक कंडक्टर था, तो थोड़ा ये जॉब टफ हो जाता है क्योंकि एक तार था सिंपल सा हमने मोड़ा, 3 तार रहेगा तो तीनों को सेट करके एक साथ घुमाना है, तो यहाँ थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है। लेकिन आपको ये भी जॉब को करना है, ठीक है। तो इसके लिए मटेरियल क्या चाहिए, इस जॉब को बनाने के लिए भी मटेरियल चाहिए ना। तो मटेरियल क्या लगेगा, 3 पीस वायर लगेगा, जिसका मापक SWG में है, तो SWG हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। 3 SWG का वायर को लगेगा, ठीक है। तो ये सब समझते हैं 3 SWG कहां से आया, 3 SWG कहां से आया। तो YouTube के क्लासेस में ऑलरेडी दिया हुआ भी, आप वहां से भी सीख सकते हैं। नहीं दिक्कत है तो आप अपना फिर से क्लास में हमको बोल दीजिएगा, कभी इस तरह SWG ला के हमको दिखा दीजिए और बता दीजिए, तो आप लोग सीख जाइए जो नहीं सीखे, ठीक है। अब मटेरियल रिक्वायर्ड हो चुका, अब टूल्स रिक्वायर्ड आता है। तो 7 इंच का क्या लगेगा बताइए, कॉम्बिनेशन प्लायर। 6 इंच का क्या लगेगा, 6 इंच का साइड कटिंग प्लायर। हाँ हाँ, 6 इंच का साइड कटिंग प्लायर। 4 इंच का क्या, इलेक्ट्रिशियन नाइफ। 0 नंबर का सेंट पेपर, जो स्विच पेपर भी कहते हैं। 12 जो है SWG, 12 जो है आपका स्टील रूल है, ठीक है। तार को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया मटेरियल। अब इसका प्रोसेस होता है फिगर से। तो फिगर कैसे बनेगा, तो एक तार हम लेंगे, उसे 2 भाग में बांटेंगे, दोनों का इंसुलेशन को हटाएंगे, दोनों को एक साथ सेट जैसे कि चित्र में दिखाया गया, फिर उसी प्रकार से हम उसे अंगूठे के सारे बाइंडिंग करेंगे, मेरा फाइनल फिगर तैयार हो जाएगा। ये तो बोल दिए, कितना आसान लग रहा है ना, लेकिन इससे हमको बनाने में समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम लिखिए। हाँ नाम लिखिए। इस जॉब का फिगर हमने बना दिया, इसमें पूरा प्रोसेस को किए, इसका पूरा प्रोसेस को किए, ठीक है। प्रोसेस कैसे किए, तो सर्वप्रथम हमने एक तार लिया जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उनका व्यास 320 है SWG, और उसी तार को 2 भाग में बांट दिए। दूसरा प्रोसेस मेरा ये हो, 2 भाग में बांट दिए। बांटने के बाद क्या किया, उसी तार को 3 सेंटीमीटर एक साइड से इंसुलेशन को हटा दिया, दूसरे तार का भी 3 सेंटीमीटर एक साइड से हटा दिया, जो कि स्टील रूल से आप मेजरिंग कर लेंगे कि 3 सेंटीमीटर मेरा कितना आता है, उस हिसाब से उसको हटा दिया। हटाने से थोड़ा ध्यान रखना है हमको, क्या करना है, इलेक्ट्रिशियन नाइफ से हटाना है, तो एक कट का निशान नहीं आना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है ये चौथा नंबर। ये 3 20 का तार था, 3 तार निकला, तो चौथा नंबर जो तार है इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि 3 तार को एक तरफ सेट कर लेना है। देखिए 1 सेंटीमीटर को रख के इधर मोड़ के इस तरह सेट करना, तीनों को। 3 तार इधर जाए, इधर इस तरह रहेगा, इधर 3 तार ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो ये इस पे जाएगा, ये इस पे आएगा, ठीक है। तो ये जो बनाते हैं ना, इसको ध्यान रखना, इसमें गैपिंग नहीं होना चाहिए। बीच में जब हम गैप दिखा रहे हैं ना, ये गैपिंग नहीं होना चाहिए। जॉइंट बनाते समय गैप रहेगा ना, तो यहाँ पे भी गैप दिखेगा, ठीक है। अच्छा जॉइंट जो बनाएगा व्यक्ति, उसका गैप जरा सा भी नहीं रहेगा। और तीनों तार को अलग अलग कर लेगा, इस तरह कर लेगा तीनों तार को, इसको आपस में फंसाएगा और उसका तीनों इधर घुमा देगा। समझ गए ना बात को?
तो वही काम देखिए यहाँ पे किया हुआ है, ये अंगूठा के सहारे आप इसको मोड़ना चालू करेंगे, ये इस पे मुड़ जाएगा पूरा, ये इस पे मुड़ जाएगा। तो देखिए हम दिखा रहे हैं, ये रेड वाला जो इधर इधर मुड़ना है, ठीक है, ग्रीन वाला इधर मुड़ना है, समझ गए ना। तो हम यहाँ पे चेंज करके दिखा रहे हैं, ये इधर मुड़ा, ये इधर मुड़ा, अलग अलग दिखा दिए हैं। मुड़ना कंडीशन जैसा ही है, इसको मोड़ते समय ध्यान रखना है एक दूसरे पर चढ़े नहीं, तो क्या होता है ना, ऐसे मोड़े, ये तार यहाँ चला, ये तार यहाँ नहीं, एक दूसरे पर चढ़ गया, तो वो क्या होगा, ज्वाइंट कमजोर होगा। मान लो उस तार का करंट लेने की क्षमता एक बल्ब को जलाना है, 10 बल्ब को जलाना है, तो हो सकता है 9 बल्ब को जलाए, एक बल्ब ना जले, ऐसा हो सकता है, सही से ज्वाइंट नहीं बनता है। ये सब चीज कमियां आती है, ज्वाइंट आपका प्रॉपर ढंग से नहीं होगा, ठीक है। ज्वाइंट जो है वो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर ढंग से होने के लिए एयर गैप से बचना है, कंडक्टर से कुछ चढ़े नहीं, वो बचना, और उसका फाइनल फिगर लिखिए, ठीक है। अब ये फिगर समझ में भी आ गया, डेट्स 1/18 के जैसा ही है, बट 3 तार इसमें आ गया। इसका मेथड आप हाँ मेथड यही लिखा है, लेकिन कुछ अलग होगा थोड़ा बहुत, हो जाएगा, हमको लिखवाने की जरूरत है नहीं ना। डेट्स मेथड जो होगा वो सेम होगा। मेथड में क्या लिखना है, एक तार का टुकड़ा लेंगे, खुद एक बार बोल दे रहे वर्बली, और सही लिखा है, एक तार का टुकड़ा लेंगे जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी, उस तार को दोनों साइड से बराबर काट लेंगे, इक्वल 2 भाग में बांट लेंगे। बांटने के बाद पहले तार का 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटाएंगे, वो स्टील रूल से मेजरिंग करके। यह काम दूसरे वायर पर भी करना है, 3 सेंटीमीटर का इंसुलेशन को हटाना है। हटाने के बाद जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया, ठीक उसी प्रकार से दोनों तार को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अंगूठा के सहारे से रिंग मारना चालू करेंगे। रिंग मारते समय यह ध्यान हमको रखना है कि एयर गैप ना हो। एयर गैप नहीं होगा तो मेरा फाइनल जॉब जो बनेगा, जिस प्रकार मेरा जॉब फाइनल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जॉब मेरा रेडी हो गया, जॉब बना लिए। अब इसमें आएगा सावधानियां। तो सावधानियां हमने क्या क्या बरता, तो सावधानियां हमने बरता, तार का जब इंसुलेशन को हटा रहे थे तो उस पर कट का निशान से हम बच रहे थे, तो कट का निशान तो बच गए। तो अब हटाएं कितना पे, तो 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में तार का इंसुलेशन को हटाना है, जिसमें कट का निशान नहीं आता, ठीक है। और दूसरा सावधानियां क्या हो जाएगा, आपका एयर गैप का भी हमको खासा ध्यान रखना है। यदि एयर गैप रहेगा तो तार का क्षमता जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक बल्ब को जहाँ 10 बल्ब को जलाना था तो वहाँ एक बल्ब नहीं जलेगा, 9 बल्ब ही जलेगा। उससे एक बल्ब जलेगा तो बल्ब तार मेरा वहां से ज्वाइंट से जल जाएगा, तो वो क्षमता कम होता है। उसका प्रयोग अब होगा, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तार का तो ज्वाइंट बनाना है, तो प्रयोग कहाँ करेंगे, तो स्ट्रेट ज्वाइंट जितना भी आएगा आपके आगे जब भी पढ़िए, पहले भी पढ़े होंगे, तो स्ट्रेट ज्वाइंट जैसे ही नाम आएगा तो स्ट्रेट ज्वाइंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए। तार की लंबाई को बढ़ाना है। तार क्या होता है, घट गया, काम करते करते 3 पीस का मान लीजिए यूज करें, घट गया तो 3 पीस का ज्वाइंट बनाएगा स्ट्रेट ज्वाइंट, जिस प्रकार मेरा आगे जॉब कंप्लीट हो जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए। कोई दिक्कत, समझ गए सर? जो यहाँ पर बेल्ट किए तो वो लोग जो ये क्रॉस ब्लू वाला इसी पर आ जाएगा, क्या बोले, वो समझाने के लिए ये वाला ऊपर में जो किए उधर, तो उनके इधर ही मुड़ेगा नहीं, ये ऊपर वाला इसमें आ जाएगा। ये हम दिखाएं यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, हम वही दिखा रहे हैं कि हम अभी कलर चेंज कर रहे थे ना बार बार, तो वो दिखाएंगे ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब इधर रेड रहेगा, ये येलो रेड इधर आ जाएगा, इधर ग्रीन ब्लू रहेगा, इधर ब्लू आ जाएगा, और ये वाला इधर रेड जाएगा, ये इधर। जिससे क्या होगा, टेंशन जब बनेगा तार में खिंचाव तो ये आपस को रोकेगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये रोकेगा, ठीक है। हाँ, ये रोकना चालू कर देगा। कोई दिक्कत? टूल्स कब खरीद रहे हैं आप लोग, टूल्स कब खरीदिएगा?